जी, तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है अर्टिकेरिया, ठीक है? तो जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, जिस पंजाबी में तपड़ कहते हैं और हमारे पश्तो में फिर इसको लड़ेमी कहते हैं, लड़ेमी। पता नहीं ये नाम किसने दिया है, लेकिन इसको हम कहते हैं लड़ेमी, ठीक है? तो जो अर्टिकेरिया है, ये है क्या चीज़ और ये किस बला का नाम है? तो आगे हम पढ़ते हैं इसको। तो अर्टिकेरिया, अच्छा अर्टिकेरिया जो है ना ये बेसिकली एक किस्म का एक स्किन रिएक्शन होता है और रिएक्शन के बाद फिर आपको जो है ना आपका स्किन बहुत ज़्यादा इची हो जाता है, एरिथमेटस लीजन्स होती हैं और जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है ये वाले इसको हम व्हील कहते हैं। ये बेसिकली टेम्परेरी होता है, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी तकरीबन कोई 24 आवर्स के लिए होता है, फिर इसके बाद खत्म हो जाता है और साथ में आपके पास जो है ना जो डर्मस है उसकी एडिमा हो जाती है। तो ये एक सिंपल सा इंडिकेशन है कि ये कॉमन स्किन रिएक्शन होता है जो कि इची होगा, राइज होगा, एरिथमेटस होगा। देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, ये एरिथमेटस लीजन होगा जिसको हम व्हील कहते हैं और हाँ, ये कहते हैं और इस ये ज़्यादा आपके पास जो होगा ट्रांजिएंट होगा। ये ट्रांजिएंट लफ्ज़ जो है ना ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी होगा और साथ में आपके पास डर्मल एडिमा होगा। तो ये आपके पास जो पिक्चर है आपके पास एब्डोमेन में इसी तरह आपको नज़र आएँगे, ये आपके हैंड में आपको इसी तरीके से नज़र आएँगे और आपके पास बैक पे जो है ना आपको इसी तरीके से नज़र आएँगे, ठीक है? तो ये हमारे पास अर्टिकेरिया है। अब अर्टिकेरिया की जो क्लिनिकल जो फीचर्स हैं वो ऑलरेडी हमने वैसे बता दिया है। प्रोडाक्टिव होगा, इंटेंसली प्रोडाक्टिव होगा, राइज़ एरिथमेटिस लीजन होगा जिसको हम व्हील कहते हैं, ठीक है? और वेरिएबल इन साइज़ एंड शेप होगा जो कि ये टेम्परेरी होगा, ये ट्रांजिएंट होगा 24 आवर्स के लिए, ठीक है ना? और ये फिर जो है ना खत्म हो जाता है और मे बी अपीयर हो जाता है किसी और जगह पे, ठीक है? और इसकी जो अगर आप वीड्स को देखें ना तो ये ट्रांजिएंट पिप्यूल या प्लेग आपको नज़र आ जाएँगे और साथ में आपके पास डर्मल एडिमा होगा। जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर से आप देख सकते हैं, जैसे कि ये ऊपर वाला जो एरिया है हमारे पास ये एपिडर्मिस है, नीचे वाला जो लेयर होगा डर्मिस, ये वैसे आज हमने डिटेल के साथ हमने किया है पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है? तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ना ये वाली एरिया, तो ये हमारे पास क्या है एडिमा आपके पास डर्मस में आया हुआ है, ठीक है? यानी एडिमेटस फ्लूइड आपको डर्मस के नीचे आपको मिलेंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास वैसे बेसिकली हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स थे इसके, ठीक है? और इसके अलावा जो है ना इसमें हमारे पास इसके कुछ टाइप्स हैं हमारे पास और वो टाइप्स क्या है हमारे पास, एक है हमारे पास एक्यूट अर्टिकेरिया और दूसरा है हमारे पास क्रोनिक अर्टिकेरिया। जो एक्यूट होगा वो लेस देन 6 वीक्स होगा। ये ज़्यादातर आपके पास जो है ना इन्फेक्शन के बाद जो है ना या कोई ड्रग्स या कोई फूड्स या कोई आपको जो है ना इंसेक्ट जैसे कि हनी बी है, ठीक है ना? या कोई जिस तरह तंबूड़ी है, पंजाबी में तंबूड़ी कहते हैं, एक इंसेक्ट है और जब वो काट देते हैं, ठीक है ना? तो उसके बाद जो है ना बी आपके पास ये आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास एक्यूट में आएँगे। क्रानिक अर्टिकेरिया का मतलब ये होता है ना कि ये मतलब आपके पास 6 हफ्तों के बाद होता है। तो ये ज़्यादातर इडियोपैथिक होता है, इसका खास हमें पता नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ अथॉरिटीज़ ये कहते हैं कि ऑटो इम्यून की वजह से भी आपके पास आ सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास अर्टिकेरिया जो है इसके 2 टाइप्स हैं, एक्यूट होगा और क्रानिक। एक्यूट मतलब सिर्फ लेस देन 6 वीक होगा, जो क्रानिक होगा वो ग्रेटर देन 6 वीक्स होगा, ठीक है ना? तो ये हमारे पास कुछ ड्रग्स है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं जो जिनको पेनिसिलिन से एलर्जिक होते हैं, तो या कोई इस तरह आपको पेशेंट आएँगे ना जो एंटी फंगल ड्रग यूज़ करते हैं, उसके बाद जो है ना आपके पास ये अर्टिकेरिया आ सकते हैं, एंजियोडीमा भी आ सकता है, ठीक है ना? और एंजियोडीमा साथ में आपके पास जो है ना आपके पास अर्टिकेरिया। तो ड्रग्स की वजह से आपके पास फूड की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे कि इसमें हमने बता दिया है, ठीक है? ये देखें, ये कुछ ड्रग्स हैं हमारे पास, ठीक है ना? कुछ फूड्स हैं हमारे पास, इंसेक्ट बाइट्स हैं, ये हनी बी है, ठीक है ना? इसी तरीके से हमारे पास जो क्लाइमेट के जो चेंजेस हैं मौसम की, ठीक है ना? जैसे कि सर्दी में, ठीक है ना? गर्मियों में, ठीक है ना? कोई आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना? इन्फेक्शन, स्ट्रेस है, ठीक है ना? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कि हमारे पास वो काज़ करवा देते हैं। ये सारे इनके जो है ना काज़ेज़ हैं, ठीक है ना? इसमें जो ट्रीटमेंट हम करते हैं ना जो ट्रीटमेंट है पहला काम तो आपने ये करना होता है कि या जो दवाई आपने खाई है पहले तो आपने उस चीज़ को बंद करना होता है और पेशेंट को आपने बताना होता है कि आगे से आपने ये दवाई आपने नहीं लेनी है। क्योंकि अगर आप आगे से भी यही दवाई लेंगे तो आपको ये मसला होगा दोबारा, ठीक है ना? तो उस काज़ को आपने रिमूव करना है, ठीक है ना? तो वो जो काज़ है उसको खत्म करना है। फिर आपके बाद जो है ना आपने सेकंड जनरेशन है जो एंटीहिस्टामिन जो है ना वो आपने देने होते हैं। सिट्राज़ीन देना है, लोराटिडिन देना है, पिज़ोफेनेडिन देना है, ठीक है ना? ये हमारे पास जो एंटीहिस्टामिन जो ड्रग है हमारे पास। सीवियर केसेज़ में हमारे पास जो है ना आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना होता है और क्रानिक अर्टिकेरिया में फिर आपने जो है ना हाई डोज़ एंटीहिस्टामिन और जो हमारे पास बायोलॉजिकल थेरेपी है वो आपने देना होते हैं, ठीक है ना? तो ये हमारे पास जैसे कि अर्टिकेरिया के साथ आपने आपका जो है ना वो आ जाता है एंजियोइडिमा भी होता है। तकरीबन 50% केसेज़ में आपके पास अर्टिकेरिया में एंजियोइडिमा होगा। एंजियोइडिमा क्या है हमारे पास इन पिक्चर से आप देख सकते हैं जैसे कि आँखों के इर्द-गिर्द जो है ना आपके पास क्या आ जाता है एडिमा आ सकता है। जैसे कि होंठों के आप देखें ये भी हमारे पास एंजियोइडिमा है। आप ज़बान पे देखें, टंग पे देखें तो ये आपके पास एंजियोइडिमा है। आप हैंड पे देखेंगे तो ये बेसिक क्लिनिकल फोटोज़ हैं आपके पास, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या होगा ट्रांजिएंट लोकलाइज़ एडिमा मतलब हो सकता है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी होगा, लोकलाइज़ होगा, नॉन पिटिंग एडिमा होगा, ठीक है ना? ये जो नॉन पिटिंग एडिमा है ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। जो पिटिंग एडिमा होता है जैसे कि किडनी का कोई मसला पीछे चल रहा होता है तो आप पाँव पे देखते हैं तो आप उसको थोड़ा-सा प्रेस कर देते हैं तो वो अंगूठे का जो निशान है वो रह जाता है। इसको हम पिटिंग एडिमा कहते हैं, ठीक है? तो ये वाला जो एडिमा होगा ये नॉन पिटिंग एडिमा होगा। पिटिंग एडिमा हमारे पास कोई और काज़ेज़ हो सकते हैं जैसे कि किडनी का मसला हो, हार्ट फेलियर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो चीज़ें हमें मेडिसिन में और पैथोलॉजी में और जगहों में हमने इनको कवर किया है, ठीक है? और ये डीपर जो डर्मस है उसमें आपके पास आ सकता है, ठीक है? जैसे और अच्छा ये एडिमा जो होता है ना ये मतलब किस वजह से होता है? ये हमारे पास जो हिस्टामिन रिलीज़ होती है ना, क्योंकि हमने जनरल पैथोलॉजी में हमने एक नॉर्मल जो रूल है वो हमने पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो हिस्टामिन रिलीज़ हो जाता है ना तो उसका काम क्या होता है कि इसकी जो परमिबिलिटी है वास्कुलर परमिबिलिटी वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना? जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में हमने इसको कवर किया है। एक तो हमने क्लिनिकल जो फीचर्स हैं एंजियोडीमा के वो हमने पढ़ लिया है। कॉमन साइट क्या है, आईलिड है, लिप, फेस, टंग वगैरह ये एक्सट्रीमिटीज़ है, जेनिटलिया है वगैरह-वगैरह। अर्टिकेरिया के साथ आपके पास ये आ सकते हैं। इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है बेसिकली ये हिस्टामिन की वजह से कोई भी ड्रग या कोई भी जो आपके पास इन्फेक्शन हो, ठीक है? इसके साथ जो आपका जो इम्यून वाला मसला हो यानी आईजीई आपके पास आ गया है, तो ये जाके आपके पास जो मीडिएटर्स है उसको रिलीज़ करवाएगा। जैसे कि हिस्टामिन है हमारे पास, ये हिस्टामिन रिलीज़ करवाएगा। ये हिस्टामिन क्या कर देगा काम करता है, एक तो वेसोडायलेशन करता है, दूसरा हमारे पास वास्कुलर जो परमिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जैसे आपके पास
वेजोडाइलेशन होगी, मस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास जो प्लाज्मा है वो लीक हो जाती है, आपके पास डर्मस में आ जाती है, आपके पास सब म्यूकोजा में आ जाती है, उसकी वजह से ये एडिमा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक इसका जो पैथोफिजियोलॉजी है वो ये है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इसकी जो कॉमन साइड ऑलरेडी हमने बात की है, दोबारा मैंने यहाँ पे डाली है। इसका जो एसोसिएशन है ये इसके बारे में भी हमने बात की है, अर्टिकेरिया के साथ जो है 50% केसेस में आपके पास अर्टिकेरिया के साथ आएगा, ठीक है ना। ये किस वजह से होता है? हिस्टामिन की वजह से होता है, ठीक है ना। अगर हिस्टामिन नहीं है तो कोई और चीजें मतलब ज्यादातर तो हिस्टामिन की वजह से होता है, लेकिन अगर हिस्टामिन नहीं है तो फिर आपके पास क्या है, जैसे कि हेरेडिटरी एंजियोइडिमा है, जैसे कि हमारे पास C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर डिफिशिएंसी है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। इसकी जो मैनेजमेंट है सेम चीज़ है। आपने जो ट्रिगर्स है या जो काज़ है, उस चीज़ को आपने रिमूव करना है। आपने एंटीहिस्टामिन देनी है, आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है और ज़्यादातर केसेज़ में जैसे कि इसके बाद जो है ना हमारे पास एनाफाइलेक्टिक शॉक जिसको हम कहते हैं, तो उसमें फिर हम उन केसेज़ में क्या कर देते हैं हम एपिनेफ्रिन देते हैं क्योंकि ये इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस है फिर एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए। एपिनेफ्रिन जो है ना ये हम आईएम लगा देते हैं, ठीक है। तो वैसे हॉस्पिटल में हम ये ज़्यादातर तब करते हैं जब आपके पास एनाफाइलेक्टिक शॉक हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास इसकी जो शेप अगर आप देखें, हमने पढ़ा है पहले भी, व्हील होगा, सर्कुलर होगा, एनुलर होगा, ठीक है ना। थोड़ा-सा बिज़ारी शेप जो है ना वो शेप बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट पिक्चर्स हैं, इससे आप इनको आप देख सकते हैं। एरिथमेटिस होता है, ठीक है ना, ट्रांजिएंट होगा। तो उन चीज़ को आप लोगों ने रट्टा लगाना है और याद करना है, ठीक है। पंजाबी में इसको थप्पड़ कहते हैं, ठीक है, और पर्सनल में इसको हम लड़ाई कहते हैं। तो ये हमारे पास ही वैसे ज़्यादातर काम है, आपको बहुत ज़्यादा आपको मिल जाते हैं। आपको ये स्कॉर्पियन बाइट से भी अगर आप थोड़ा-सा वो हो जाता है ना स्कॉर्पियन बिच्छू जिसको कहते हैं, अगर वो आपको जो है ना वो थोड़ा-सा स्टिंग लगाए, तो उसमें इसके बाद जो है ना वो भी आपके पास ये अर्टिकेरिया आ सकता है, ठीक है। ये आपके पास बैक पे भी आपके मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना ये दोबारा हमने किया है कि इस तरीके से आपके पास जो है ना मास्टिक जो है ना वो रिलीज होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसका एक काम है वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन होगी, उस वेजोडाइलेशन के बाद जो है ना उससे एरिथमिया हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वस्कुलर परमेबिलिटी होगी, ये जो वस्कुलर परमेबिलिटी होगी इसके बाद जो है ना हमारे पास एडिमा होता है। फिर इसके बाद जो है ना ये नर्व स्टिमुलेशन कर देता है। ये सारे काम जो है ना हिस्टामिन का होता है, ठीक है ना। तो हिस्टामिन जो है ना वो नर्व स्टिमुलेशन भी करते हैं और इसकी वजह से आपके पास जो प्रोराइटस होता है। तो कुल मिला के आपको जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो पैथोजन आपके पास आएगा, उसका एक ही काम होगा, उसने हिस्टामिन को रिलीज कर देना है। ये मास्टिक के मेम्ब्रेन पे जो है ना रिसेप्टर होता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में इसको हमने कवर किया है। और इसके बाद जो है ना ये वाला सारा सीन हो जाता है और विजुअलाइजेशन होगी, मस्कुलर परमेबिलिटी होगी, नर्व स्टिमुलेशन होगी। वैसे जनरल पैथोलॉजी का रूल है, ठीक है ना। और इसी की वजह से फिर आपके पास जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्पटम्स आ जाते हैं और आप फिजिकल एग्जामिनेशन पे देखेंगे तो एरिथमेटिस होगा, यानी एरिथमिया किसकी वजह से होता है? विजुअलाइजेशन की वजह से होता है। इसी तरीके से मस्कुलर परमेबिलिटी होगी और इसकी वजह से एडिमा होगा। ये जो प्रोराइटस होता है ये आपके पास नर्व स्टिमुलेशन की वजह से होता है। ये कौन कर देता है? ये आपके हिस्टामिन जब रिलीज हो जाते हैं और इसके बाद जो एक्शन होता है इसकी वजह से होता है, ठीक है। फिर इसकी जो डायग्नोसिस है टिपिकली ये क्लिनिकल है, ठीक है ना। आपको साइन एंड सिम्पटम्स और प्रेजेंटेशन से और फिजिकल एग्जामिनेशन पे आप जब देखेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो है हमारे पास सिस्टमिक एंटीहिस्टामिन हम दे देते हैं, एपिनेफ्रिन देते हैं। और अगर ज्यादातर एनाफाइलेक्टिक शॉक की तरफ बंदा चला जाता है तो उसमें फिर वही हम एक प्रोटोकॉल जो है ना वो हम फॉलो करते हैं ABCD वाला, जिसमें हम एयरवे को सिक्योर कर देते हैं, ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं, सर्कुलेशन जो है ना। ABCD का क्या मतलब होता है? ए से मतलब एयरवे को सिक्योर करना होता है, बी से मतलब ब्रीथिंग को, ये आपने ऑक्सीजन की सिचुएशन देखनी होती है, सर्कुलेशन, सी से मतलब सर्कुलेशन होता है जिसमें आपने जो फ्लूइड आईवी फ्लूइड है वो आपने देना होता है, ठीक है ना। और डिसेबिलिटी, डी से मतलब डिसेबिलिटी। तो वही जब आप एनाफाइलेक्टिक शॉक की तरफ आपका पेशेंट चला जाता है तो फिर आपने इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। ABCD वाला प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ये रूल को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये हमारे पास था अर्टिकेरिया। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है ड्रग एरप्शन, ठीक है।